डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से कुछ नए टॉपिक्स हम लोग करेंगे। याद रहे कि हमें पीछे के टॉपिक्स को भूलते नहीं जाना है। कुछ लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हम पीछे के टॉपिक्स भूलते जा रहे हैं। आप रिवाइज करें, हर बार 2 टॉपिक्स बिल्कुल सतही तौर पे ज़रूर रिवाइज करें, तभी आपको याद रहेगा। याद रखें कि टाइम निकलता जा रहा है, आपके पास अभी तो इनफ टाइम है, लेकिन धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा और फिर लास्ट में 1-2 महीने जब एग्ज़ाम को बचेंगे तो फिर बहुत टेंशन क्रिएट होता है। तो अभी आपके पास लीजर पीरियड है, अब थोड़ा इत्मीनान है, तो टॉपिक्स को आप अच्छे से करें, थोड़ा टाइम लें लेकिन अच्छे से करें और साथ में रिवाइज भी करते जाएं। क्योंकि जब लोड बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो फिर टॉपिक्स को सारे बहुत अच्छे से करना फिर डिफ़िकल्ट होगा। टाइम जब कम होता है तो फिर माइंड भी बहुत ज़्यादा उड़ता है और कई बार लगता है कि ये टॉपिक्स हमसे नहीं हो पाएगा। टफ टॉपिक्स कई बार लगता ही है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, और इस तरह का एक टॉपिक का प्रॉब्लम दूसरे टॉपिक पे भी असर करता है। तो अभी आपके पास लीजर टाइम है, इत्मीनान है, टॉपिक्स को आप अच्छे से करें। साथ ही संभव हो तो इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते जाएं। कैसे होगा? इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स की अलग से बुक आती है। आप चाहें तो इसके अलग से ऑब्जेक्टिव के बुक्स ले लें। एक बुक कोई ले लें, लुसेंट है, क्राउन है या दूसरा कोई भी है। एक बुक ऑब्जेक्टिव की, ओनली ऑब्जेक्टिव, टॉपिक के हिसाब से। जब ऑब्जेक्टिव वाली बुक आप अलग से लेंगे तो टॉपिक पढ़कर फिर उससे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो ये ज़्यादा कंसोलिडेटेड होगा आपका, और ये भी पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आता है और हम कौन सा नहीं जान रहे हैं। तो रिवीजन भी करते रहें और टॉपिक्स को भी टाइम निकालकर जहाँ तक संभव हो इसे करें। और पढ़ते हुए म्यूज़िक को आप भूल जाएं। कई बार लोग पढ़ते हुए म्यूज़िक लगा देते हैं या कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और तब पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में तो ये चलेगा, रीजनिंग आप बना रहे हैं चलेगा, लेकिन जब आप जीके जीएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, टॉपिक्स कर रहे हैं, तो म्यूज़िक को सेट असाइड, किनारे रख दें, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, टॉपिक्स पे कंसंट्रेट होकर अच्छे से आप पढ़ें। आज कुछ टॉपिक्स फिर हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले वे क्वेश्चंस जो आपसे परसों पूछे गए थे, आपने 4 दिन पहले उन टॉपिक्स को किया था। मेरा क्वेश्चन था हिस्ट्री से, आपने चोल पीरियड पढ़ा था। उरैयूर के बारे में हमने पूछा था कि चोलों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उरैयूर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। मेन जो चोल का कैपिटल था वो तंजौर तमिलनाडु में था, लेकिन आरंभिक चोल, इनिशियल चोल जो थे, उनकी कैपिटल उरैयूर थी। तिरुचिरापल्ली के पास तमिलनाडु में उरैयूर इनकी आरंभिक राजधानी थी। और दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से था, गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, चोल राजा ने, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। उधर ज्योग्राफी से आपसे पूछा गया था कि डोलड्रम किस प्रेशर बेल्ट में दिखाई देता है, डोलड्रम की स्थिति, शांत क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र में, यानी 0 डिग्री के आसपास भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये डोलड्रम का शांत क्षेत्र पाया था। चूँकि अत्यधिक तापमान के कारण वहाँ पर के जो एवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाने से बिल्कुल शांत क्षेत्र बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपको भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री 10 डिग्री के आसपास, नॉर्थ और साउथ। और दूसरा क्वेश्चन था कि 2 प्रेशर बेल्ट्स, 2 उच्च वायु दाब के क्षेत्र किस प्रेशर बेल्ट में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 35 डिग्री, यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल रीजन। ये 30 से 35 डिग्री का रीजन है, नॉर्थ और साउथ, ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। और फिर पोलर रीजन्स, यानी 85 से 90 डिग्री के आसपास ध्रुवीय क्षेत्रों में, नॉर्थ और साउथ में, यहाँ पर भी उच्च वायु दाब के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 35 डिग्री, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। उधर आपसे पूछा गया था साइंस में आपने किया था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी और पावर। हमने पूछा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहीं से कि विद्युत मोटर किस प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफर करता है, एनर्जी का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मोटर आमतौर पे क्या होता है, पानी चलाने के लिए मोटर चलाते हैं, तो ये ताकत का काम यानी यांत्रिक मैकेनिकल वर्क करता है, तो पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन इसके लिए हमें बिजली पहले उसे सप्लाई करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी
मैकेनिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? विद्युत मोटर का ठीक उल्टा वो कौन सा अप्लायंस है जो इसका उल्टा करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों रिवर्स है, उल्टा काम करता है। लेकिन ध्यान रखें, यहां पर कंफ्यूजन ना हो, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। उसके बाद दो आप तो साइंस से हो गया, इधर आपसे पॉलिटी से पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति उनको हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग नहीं, हटाने की प्रक्रिया, तो ये होगा राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए पहले प्रस्ताव आएगा, प्रपोजल आएगा राज्यसभा में यानी अपर हाउस में, यहाँ से पास होगा तो लोकसभा में जाएगा और दोनों जगह से पास होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से रिलेटेड यह था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड मामले कहाँ जाएंगे? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, या संसद में, पार्लियामेंट में, या सुप्रीम कोर्ट में? तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर इनका डिस्प्यूट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जनसंख्या 2011 की जनगणना पर था, आपसे पूछा गया था कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5%। 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जनसंख्या निवास करता है। इंटरेस्टिंगली भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है, यानी लैंड फॉर्म में हम सिर्फ 2.4% है, लेकिन जनसंख्या में हम 17.5% हैं विश्व की। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। उसके बाद अब आज वे 10 क्वेश्चंस जो आपने 2 दिनों पहले टॉपिक्स किए हैं, आपको जवाब अभी इन कमेंट बॉक्स में देना है, बुक नहीं देखना है, किताब नहीं देखेंगे, लेकिन इसके आंसर से अभी तुरंत आपको देने हैं, जो कि ये पता चलेगा कि आपने इसे कितने अच्छे से पढ़ा है। आपने पढ़ा था राजपूत काल, आपने पढ़ा है। मेरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। आपको बताना कि ये चौहान वंशीय पृथ्वीराज कैवें पृथ्वीराज थे, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? पृथ्वीराज चौहान वंश के ये पृथ्वीराज प्रथम थे, पृथ्वीराज सेकंड थे, या पृथ्वीराज थर्ड थे? आपको इसका आंसर बताना है। ये पृथ्वीराज कितने नंबर के पृथ्वीराज थे? और दूसरा क्वेश्चन है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? राजपूत काल से 2 क्वेश्चन हो गए। इधर अगर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस। आपको बताना है कि वे कौन सा विंड है जिसके चलने से अफ्रीका के बहुत बड़े क्षेत्र में लोग राहत का अनुभव करते हैं, इसीलिए इस विंड को डॉक्टर्स विंड भी कहते हैं। तो उस विंड का नाम बताना है जिसे अफ्रीका में डॉक्टर्स विंड के रूप में लोग जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि नॉर्वेस्टर ये गर्म हवा है, ये किस विश्व के किस भाग में बहती है? तो उस देश का नाम बताना है जहां नॉर्वेस्टर नाम की गर्म हवा बहती है। स्थानीय पवन, लोकल विंड्स है। तो ये आपका ज्योग्राफी से। और उधर साइंस से आपने किया, केमिस्ट्री किया था, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन आपने किया था। मेरा क्वेश्चन है कि धुआं किस तरह का सॉल्यूशन है? ठोस, द्रव और गैस, इसी 3 से मिलकर सॉल्यूशन बनेगा। आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन धुआं यानी स्मोक किस तरह का सॉल्यूशन है, विलयन है? क्या ये ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में? तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है? 2 अलग अलग पदार्थों का सॉल्यूशन। तो ये आपको बताना है कि द्रव का ठोस में, ठोस का द्रव में, गैस का द्रव में ये किस प्रकार का विलयन है, सॉल्यूशन है, धुआं। और दूसरा क्वेश्चन है कि दूध क्या है? एक सॉल्यूशन के रूप में दूध क्या है? क्या ये निलंबन है या फिर ये कोलाइड है? कोलाइड या निलंबन, सस्पेंशन या कोलाइड, दूध, इसमें से क्या है? इधर आपसे 2 क्वेश्चंस पॉलिटी से। आपने प्राइम मिनिस्टर किया। मेरा क्वेश्चन है कि पहला भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन। और दूसरा, प्रधानमंत्री के लिए बड़े महत्वपूर्ण उनकी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं।
एकमात्र अनुच्छेद जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उल्लेख, एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स किस आर्टिकल में मिलता है। उस अनुच्छेद का नाम बताना है जहां मंत्री परिषद की चर्चा मिलती है। यहां से हो गया आपको 2 क्वेश्चंस। उसके बाद 2 क्वेश्चंस 2011 की जनगणना के हिसाब से, जिसमें आपसे पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व, आपको टॉपिक दिया गया था 2 दिनों पहले, जनसंख्या घनत्व में तीसरा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है। जनसंख्या घनत्व में तीसरा सबसे डेंस राज्य भारत का कौन सा है। तीसरे पोजीशन पे आप जान रहे होंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। तो यहां पर आपको बताना है कि वो तीसरा राज्य कौन सा है जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, और बिहार का वो जिला कौन सा है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के किस जिले में, ये आपको बताना है। तो आज के 10 क्वेश्चंस हो गए। इसके आंसर आप भी आप तत्काल देंगे बिना बुक्स को देखे हुए। पिछली बार बड़ा अच्छा लगा हमें कि काफ़ी लोगों ने 10 के 10 आंसर्स दिए। पिछला एपिसोड जो हम लोगों का था उसमें काफ़ी लोगों ने ऑल 10 आंसर दिया और कुछ लोगों ने 8 और 9। तो इसका मतलब है कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज के टॉपिक्स जो हम लोग 5 लेंगे उसमें हिस्ट्री, आपने राजपूत काल पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण, इन्वेजन, इस्लामिक इन्वेजन। जो मुस्लिम आक्रमण हुआ शुरुआत होता है अरब आक्रमण से। आपको बताना है कि आपको पढ़ना है कि अरब आक्रमण किस तरह से हुआ, किसने किया, क्या परिस्थिति थी, कौन सा क्षेत्र था, और साथ में महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी भी आप पढ़ेंगे। यानी मध्यकाल में हम लोग इन कर रहे हैं, मेडिएवल इंडिया शुरू हो रहा है। तो मेडिएवल में आप गोरी और गजनवी के साथ भारत पर अरबों का आक्रमण करेंगे। ये टॉपिक हिस्ट्री से आपको मिल गया, पेजेस दिए जा रहे हैं आपको। याद रखें कि C फॉर क्रॉन, L फॉर लुसेंट। कई बार लोग पूछते हैं CL क्या है। तो उसके बाद हिस्ट्री के बाद हम लोग इधर ज्योग्राफी में करेंगे। ज्योग्राफी में आज विंड हम एज इट इज़ रख रहे हैं। विंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई नाम से आपको याद भी करना है, चूँकि कई सारे ऐसे इसमें विंड्स हैं जो रेगुलर, ये अस्थायी पवन और स्थानीय पवन, ये दोनों आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये आप फिर से करेंगे, ये बड़ा टॉपिक है। और याद रखें क्राउन में एक जगह गर्म हवा और ठंडी हवा का अच्छा बॉक्स बनाकर कलेक्शन दिया हुआ है। तो ये सब आपको याद करना होगा। खामशीन क्या है, सिमुक क्या है, तो ये सब आप, पापागायो क्या है, तो ये सब डिटेल्स आप करेंगे। पवन को फिर से आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस में आज हम लोग बायोलॉजी आ जाएंगे। केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी करते हैं। बायोलॉजी में हम लोगों ने कोशिका किया था, जिसमें क्रोमोसोम्स, DNA, RNA ये सब किया था। उसका सेल किया था। आज हम लोग करेंगे सेल डिवीज़न, कोशिका का विभाजन। ये तीनों प्रकार के जो विभाजन है, माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस, ये समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री, ये सब विभाजन आप अच्छे से पढ़ेंगे। सेल का विभाजन क्यों होता है, सेल अपने जैसा दूसरा सेल बनाता है सेल डिवीज़न के बाद, और जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत इसमें वर्णित है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बहुत टफ टॉपिक है। इसके जो 5 फेजेस हैं, टेलोफेज, एनाफेज, ये सब सारे फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स हैं। समझने का प्रयास करें, जितना भी आप पढ़ लें, जितना भी आप समझ लेंगे वो आपका ट्रेजरी है, वो आपका पर्क है। तो आप जितना भी पढ़ लें वो समझिए कि आपके लिए एक पर्क हुआ, आपके लिए उपलब्धि है। उसके बाद साइंस में हम लोग करने के बाद उधर पॉलिटी में एक टॉपिक करेंगे। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर किया है, अब हम लोग संसद, पार्लियामेंट करेंगे। पार्लियामेंट में राज्यसभा करेंगे। राज्यसभा, अपर हाउस, जिसे अपर हाउस कहते हैं, द्वितीय सदन, लेकिन हाउस में अपर हाउस, लेकिन सदन में अगर बोलेंगे तो सेकंड हाउस, द्वितीय सदन। राज्यसभा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। राज्यसभा की महत्ता, राज्यसभा किस मामले में विशेष है, इसका चेयरमैनशिप कौन करता है, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यसभा के बारे में डिटेल्स बताता है, कौन लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, राज्यसभा का अधिवेशन कितने दिनों में बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ज्वाइंट सेशन में कौन आता है, डिटेल्स ये आप करें राज्यसभा में। और उसके बाद 2011 की जनगणना आ गया। तो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के बाद दशकीय जनसंख्या, डिकेडल ग्रोथ, पॉपुलेशन। दशकीय जनसंख्या में भारत के 3 राज्य, लीस्ट, उसके बाद बिहार के वे जिले, साथ ही जनसंख्या
जो नंबर में वो तो कितना है, दशकीय जनसंख्या कितनी है भारत की और बिहार की, ये सब डिटेल्स करें। अच्छे टॉपिक्स आपको फिर से मिल गए हैं, काफ़ी काम आपको मिल चुका है। टाइम मैनेज करें, इसे कवर करने का प्रयास करें। टेक केयर।